मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। यकीनन आप देख रहे हैं कि हुकूमत का खात्मा तो हो गया और अब घबराहट किसको है और जूं का तूं धंधा कैसे जारी है और कौन किसको तसल्ली दे रहा है और नेब का जॉइंट वेंचर क्या है, क्या डील हुई है, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो पीरियड होता है कि जब हुकूमत का खात्मा होता है फिर नया सेटअप बने, इसमें बड़े बड़े गुनाह कैसे छुपाए जाते हैं और छुपाए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड कैसे ठिकाने लगाया जाता है और एक नया सरगना भी पैदा हो गया है। अब सब उसके पीछे कैसे हैं, तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आगाह करेंगे कि आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि नेब की टीम, नेब सक्खर की टीम कराची में आई थी। कराची के गोदामों पे उन्होंने बड़ी छानबीन, गुज़श्ता जुम्मे से लेकर के ये कहानी है वो बिलाकर मेरी जो इतला है कि आज शाम भी आए, शायद वो चले गए। और नेब कराची की टीम भी दादू में पहुंची है। परसों वो दादू में पहुंचे थे, वहाँ की वो खबरें वबरें भी आ गई कि वो जोई में गए तो वो असगर पंवर वहाँ का इंचार्ज वो भाग गया और देख रहे थे कि ये ट्रैक्टर ट्राली पे गंदम ला के नेब के इतला पे वो पूरी की जा रही है। प्राइवेट गंदम लेके वो आ रहे थे, ये भी रिपोर्ट हुआ है। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये जो गंदम है, ये जो है पीपी कट्टे, ये जो बोरियां, ये अनकाउंटेबल पोजीशन में है, हम आपको बोलत देते हैं इसको काउंटेबल पोजीशन में रखें, फिर हम आएंगे। मेरे ख्याल में आज वो फिर गए हैं। उस दिन तो उनके साथ मैजिस्ट्रेट साथ नहीं था, आज मैजिस्ट्रेट भी गया है और वहाँ पे मेरे ख्याल में वो फिज़िकल वेरिफिकेशन हो रही है। और सुना है कि वो नेब कराची की टीमें, दायर है वो नेब कराची के ही जुरिडिक्शन में आता है। डिस्ट्रिक्ट दादू कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न वो नेब कराची की जुरिडिक्शन में है। अब वहाँ पे मेरी जो इतला है कि जो पहले जोखियो, इरफान जोखियो जो फिज़िकल वेरिफिकेशन करके आया था, वो जो आपको स्मगलर बताते हैं दुल्हन एक रात की, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, मेरी ये इतला है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दादू में 2 लाख बोरी गंदम की शार्टेज है। 2 लाख बोरी गंदम का क्या मतलब हुआ? 2 अरब 80 करोड़ रुपए की गंदम वहाँ हड़प, क्योंकि वो तो करते रहते हैं। वहाँ पे DFC अली मक्सी था, अब तो वो साइड पे हो गया है इधर उधर, अब तो उसका आता पता लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो तो उसी पे लगे हुए थे। वो पुराना उनका वतीरा था कि ये मामला जो है कैसे कोई पकड़ में भी नहीं ला सकेगा। और मुझे जो लग रहा है कि अब भी पकड़ में क्या वो आएगा। और दादू में ये भी है कि आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि डैमेज वीट ये जो बिशनिशा डीठिया डायरेक्टर ने जो दिखाई है कि 3,05,000 बोरी गंदम डैमेज वीट आई है, उनमें से 1,33,000 बोरी गंदम सिर्फ दादू में। ये तो जब गुज़श्ता साल की जो बारिशें पड़ी थी भाई, उस वक्त तो 70-80 हज़ार की कहानी चल रही थी, ये 1,33,000 कैसे हो गई? और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में 53,000 बोरी गंदम वहाँ डैमेज इन्होंने दिखाई है, वो एक अलग कहानी है। और आपको डैमेज वीट के मुतालिक ये भी बताया था नाजरीन के वो जो सांगड़ में मंजूर मक्सी खडड़ो और शाहपुर चाकर गोदाम वाला, उसकी तो गंदम थी, उसकी रिकॉर्ड में पहले आई थी कि तकरीबन 1600 बोरी गंदम और उनकी 9,500 बोरी गंदम शार्टेज थी। इस बिशनी शाह ने उनसे पैसे लेके मुर्जा उन्नड़ के थ्रू सेटिंग से, मुर्जा उन्नड़ ने वो सेटिंग कराई। उसकी भी आपको बताया था पहले भी कि वो भी उन्होंने डैमेज वीट दिखा दिए, जबकि वहाँ जो फिजिकल करके आया है अफसर, क्या डायरेक्टर को पता नहीं है, वो तो दिखा रहा है कि भाई वो कह तो रहा है लेकिन मुझे वो गोदाम में वो डैमेज वीट नज़र ही नहीं आई। डैमेज वीट है ही नहीं। ऐसे ही इमरान मक्सी की भी वहाँ नहीं है। वो कैसे शो कर रहे हैं ये डैमेज वीट के नाम पे जो बिशनी शाह ने एक प्लान बनाया हुआ है कि अरबों रुपए की करप्शन वो कैसे की जाएगी, और उसमें खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट नौशेर व फेरोज़ भी शामिल है। तो आपको बता रहे थे नेब की असल कहानी, तो नेब वाला ये तो आपको बता दिया कि दादू में ये अब ये ज्वाइंट वेंचर है। मेरी जो इतला है कि नेब कराची और नेब सक्खर वालों का ज्वाइंट वेंचर है। जैसे नेब सक्खर वाले कराची में आए थे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड मांगा। आज मेरे ख्याल में वो जब जा रहे थे तो रियो गाड़ी का डाला, लोगों ने देखा कि हाँ उनमें उनके बच्चों के कपड़े, वो बड़ी उन्होंने शॉपिंग की, साइकिलें, खिलौने, गुलदान, क्या क्या भरे हुए थे। भाई शॉपिंग करने आए थे, क्या करने आए थे, और वो शॉपिंग किसने कराई? और आपको बताया था कि जैसे नाजरीन का अब वो
وہ لذیذ کھانے بھی کھا رہے ہیں وہ نیب والے جو کسی کا پانی تک نہیں پیتے تھے، اس پہ بھی وہ چڑھتے ہیں کہ ارشاد کھوکھر کے پاس یہ خبر کیسے پہنچتی ہے؟ بھائی وہ لذیذ کھانا جو ڈائریکٹر نے منگوایا تھا وہ پی سی ہوٹل سے تھا، پی سی پر کانٹیننٹل ہوٹل کا کھانا، وہ اعجاز کھوسو جو نیب کا افسر ہے ان کی فرمائش پہ وہ آیا، وہ انہوں نے وہاں کھانے وانے بھی کھائے۔ اب یہ آپ بتائیں کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ شان بین کرنے آئے ہیں یا ڈیل کرنے آئے؟ جی یہ ڈیل کرنے آئے تھے۔ میری جو اطلاع ہے کہ ڈیمانڈ جو شروع ہوئی وہ ایک کھوکھے یا ایک پیتی سے نہیں، 1 لاکھ یا 1 کروڑ سے نہیں، پوری کی پوری مال گاڑی یعنی 1 ارب روپے سے۔ پھر الطاف مکسی کی نہیں اتنی نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، پھر یہ اس میں تھوڑی کمی بیشی ہوئی ہے، اور اس الطاف مکسی نے ساری ڈیل کی ہے، اور انہوں نے لڑکوں کو پیغام دے دیا ہے کہ ہاں اب 500 بوری یعنی 50 لاکھ روپے آپ بھی نکالیں تو یہ جو بڑی ڈیمانڈ ہے یہ پوری کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے یہ ٹرانزیکشن کا پیریڈ ہے، تو نیب والوں کو بھی اب دیکھیں کہ یہ جو ریکارڈ لے کے گئے ہیں 15 کا 16 کا جو انہوں نے ریفرنس بنائے جو ختم بھی ہو گئے، یہ ریکارڈ یہ انہوں نے وہ لیا ہے۔ اب وہ 3 پیتیاں بھی جو ہے بھر کے یہاں گودام نمبر 1 کی الگ، 2 کی الگ، 3 کی الگ، وہ سارا سمیٹ کے میرے خیال میں آج وہ گئے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شروعات 1 ارب روپے سے ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس میں سب سے بڑی بات بتائیں کہ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ جو وشن داس اور آنٹی شمیم سکھر میں گرفتار ہوا، جنہوں نے جو گھپلا کیا تھا کہ 20 جنوری کے بعد بھی 8,500 روپے کے بجائے 5825 روپے میں یہ ملی بھگت سے گندم دیتا رہا، وہی کہانی یہاں بھی ہوئی تھی کراچی میں، جس کا لیٹر ویٹر بھی جاری ہوا ہے۔ اب یہ الطاف مکسی چکی والوں کو فون کر رہا ہے کہ بھائی نیب والے اگر آپ کو بلائیں پوچھیں تو آپ یہ کہیے گا کہ نہیں ہمیں تو پوری گندم ملی ہے، یہ ریٹ والی کہانی الگ ہے، یہ ریٹ اور یہ نہیں ہم نے تو پورے چالان بھرے ہیں، ہم نے پوری ملی ہے۔ اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ 3.25 لاکھ بلکہ یوں کہیں کہ 3 لاکھ بوری گندم انہوں نے پوری سیزن کے دوران وہ چکیوں کی کوٹا خود بیچ کے کھائیے، 5,000 روپے کا اس پہ منافع، یعنی تقریباً انہوں نے 1.5 ارب روپے تو چکیوں کے کوٹا سے حسن علی مکسی اور اس نے کھائے ہیں۔ الطاف مکسی یہ جو ننا دلال باگڑ بلا تو وہ اربوں روپے کی ڈیل کیسے نہیں کرے گا؟ اور وہ ڈیل صرف جو ہے کراچی تک کی نہیں ہے، اور باقی وہ جو آپ کو ڈیفرنس والی بات بتائی وہ الگ۔ جب میسیج یہ آیا کہ نیب والے خود جا کے چکی والوں سے ملیں گے اور ان سے ریکارڈ یہ وہ دیں گے، تو پھر تھوڑا تہلکا مچ گیا، اس سے بھی تھوڑا ریٹ بڑھا۔ پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الطاف مکسی چکی والوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہی کہیے گا کہ نہیں ہم نے یہ گندم اٹھائی ہے۔ میرے پاس بھی کئی چکی والوں کے فون آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ بھائی آپ کو کتنی گندم ملی تھی؟ کہہ رہے تھے کہ اگر 15,000 کوٹا تھی تو 5,000 بھی نہیں ملتی تھی، 1,500 تھی تو 500 بھی نہیں ملتی تھی، یہ خود بیچ کے کھاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ چکی والوں بھائیو میری بات سن لو، آپ کے پاس گیٹ پاس ہے، آپ کے پاس کانٹے کی پرچی ہے، بینک اسکرول میں پیسے کس نے جمع کرائے ہیں آپ کے پاس ہیں، اور میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ اگر چکی والے اس میں آ گئے الطاف مکسی کے، میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر تو نیب والوں کا کیک اور بھی بڑھ جائے گا کہ جب انہیں بلایا جائے گا تو نیب والے کہیں گے کہاں ریکارڈ دیں، آپ کا تو یہ ریکارڈ نہیں ہے، تو آپ نے کیا گندم بیچ کے کھائی؟ آپ نے بیچ کے کھائی ہے، آپ نے کسی پارٹی سے سودا کر لیا تھا، اب یہی شو کریں گے۔ اور آپ کو ناظرین بتا دیں گے اس میں بڑا جو ڈھیٹ شاہ یہ جو آپ کو ڈائریکٹر فوڈ بتاتے ہیں، اس کا بڑا کردار ہے، اس کا بڑا کردار ہے، خاص طور پہ علی مکسی کے سائڈ پہ ہونے کے بعد۔ اور یہ کراچی میں جتنا کچھ ہوتا تھا یہ علی مکسی اور یہ کرتے تھے، یہ تو دور سے دیکھتا رہتا تھا، انہیں تھوڑا بہت چونا پانی، ہاں ان کی گاڑیاں آتی تھی، وہ جو اربوں روپے کا انہوں نے گاڑیاں چھوڑ کے یہ دندہ بندہ کیا تھا وہ اس کو بھی ملتا تھا۔ اب یہ جو میری اطلاع ہے کہ یہ سارا کچھ نیب والوں کو جو راستہ دکھایا ہے وہ اس امداد شاہ نے، ڈھیٹ شاہ نے دکھایا۔ کیونکہ وہ اس چیز کا ماہر ہے، اسے پتہ ہے، اسے اس کا یہی بس موٹے ہوتا ہے کہ مجھ میں ہاتھ نہ ڈالے، باقی یہ اتنے پیسے آپ کو کما کے دیتا ہوں، یہ بیٹر ہے نیب والوں کا، جب تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور آج کی شام کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب یہ نیب والے ادھر ادھر جا رہے تھے تو یہ الطاف مکسی ننا دلال یہ باگڑ بلا یہ جب ملیر گودام پہ پہنچا تو وہاں کا ڈی ایف سی ملیر وہ کاکا سپاہی جو نوید طاہر وہ اسے کہہ رہا ہے کہ الطاف بھائی مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو الطاف مکسی اسے کیا کہتا ہے کہ ریلیکس ریلیکس، چیپٹر کلوز،
सब काम तमाम हो गया, सब काम, सारी डील हो गई, कुछ भी नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं, हमने सारा काम संभाल लिया। तो ये सारा काम कैसे संभाल लिया, नेब वालों का किरदार हम आपको बताते रहे हैं कि क्या कर रहा है चेयरमैन नेब, ये रिलैक्स क्यों, ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये लेंदी, ये 3 माह 4 माह तक ये मामला चलता रहेगा। और नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जाते जाते ये क्या हो रहा है, ये एक 9 अगस्त को डायरेक्टर फूड मौसूफ बिशनी शाह इमदाद शाह ने जो लेटर जारी किया है तमाम डिप्टी डायरेक्टरान और डीएफसीज को, ये जो लेटर जारी किया है उसमें कि भाई सितंबर से गुज़श्ता सीज़न के दौरान जो गंदम की रिलीज हुई वो उस दौरान सितंबर से लेकर मार्च तक वो जो नेब वालों ने भी मांगा है और इन्होंने भी डिप्टी डायरेक्टरान को लेटर लिखा है कि वो दे दें कि गंदम जो है मिल वाइज और चक्की वाइज किस किस को कितनी हुई और उन्हें कौन से गोदाम से जारी हुई, और उसमें दीगर चीज़ें भी शामिल है। मैंने जब ये लेटर देखा तो आपको बता दें कि बिशनी शाह, ये काम तो आपको मार्च में जब सीज़न एंड हुई थी उस वक्त करना चाहिए था। अप्रैल में कहाँ था, जून में कहाँ था, मई में कहाँ था, जुलाई में कहाँ था, अभी जाके 9 अगस्त को जब ये हुकूमत जा रही है, हुकूमत का जब ये इस हुकूमत का खात्मा हो गया तब आपको ये क्यों याद आया। ये इसलिए याद आया कि इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है जो विशन दास और फांटी शमीम डीएफसी जो सखर एफआईए ने गिरफ्तार किया है। आपको बताया था कि ये एफआईए वालों ने खेल खेल में जो इंक्वायरी शुरू की है इसका दायरा बढ़ाए, सिर्फ ये सखर तक मामला नहीं है। तो ये शाह को याद आ गया, बिशनी को, रहजील शाह को, उन्होंने भी फिर ये लेटर लगा था कि हाँ रिकॉर्ड में ये हो कि हाँ मैंने तो ये कुछ लिखा था। भाई इससे क्या तेरी जान छूट जाएगी, इससे आप जो है बरीउल जिम्मा हो जाएंगे कि इतने महीने कहाँ थे। पहले तो आपको जो है पैसे मिल रहे थे ना, आप पैसे मांग रहे थे कि पैसे दो पैसे दो, इस चीज़ की किसी को परवाह तक नहीं थी। अब क्यों लिख रहे हैं। और उस लेटर का जो मेन मकसद है आपको निचोड़ बता दें वो ये है, उसमें ये भी पॉइंट है कि 20 जनवरी से पहले जो 5825 रुपये रेट था उसके बाद 8500 जो हो गया वो उसकी भी छानबीन करें कि ये कितनी गंदम कैसे गई है। अब उसका निचोड़ ये है, ये अपने आप को बचाना चाहते, उसी वक्त तो तू पैसे खा रहा था। और नाजरीन आपको बता दें कि ये जो टाइमिंग आपको बताई कि बड़ी अहम है कि हसन अली मक्सी 20 से इधर उधर, 20 जून से इधर उधर, फिर ये विशन दास की गिरफ्तारी एफआईआर उसके खिलाफ अमल में आई और ये गवर्नमेंट अभी जा रही है। तो ऐसे में इन्होंने देखे हैं कि टाइमिंग कैसी चुनी है कि अब गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन का पीरियड, अब ये गवर्नमेंट गई, अब इन्होंने बैक डेट में बहुत कुछ अपना मुंह भी काला कर लिया है। और आपको बता दें कि अब हसन अली मक्सी जो कुछ करता रहा है उसका जिम्मेदार ये भी रहा है, इन्होंने कभी किसी की रिपोर्ट की। जैसे आपको बताया कि ये 9 अगस्त को इन्हें याद आ गया, पहले इसका ये याद क्यों नहीं आ रहा था, पहले कोई रिपोर्ट करते कि ये कुछ गंद हो रहा है। और कंबर शहदाद कोर्ट में आपको पहले बता चुके हैं कि 3.5 लाख बोरी गंदम वहाँ शार्टेज है। और ये जो अल्ताफ मक्सी और हसन अली मक्सी कराची में करते रहे, ये सिर्फ चक्कियों का कोटा भेज के खाने तक कहानी महदूद नहीं है, ऐसा भी था, ऐसा भी है। ये नेब वाले ये जो 1-1 अरब रुपए की डील ऐसे नहीं करें कि कंबर शहदाद कोर्ट से गुज़श्ता सीज़न के दौरान जो जाली अराइवल गंदम यहाँ दिखाई दी जाती थी, जो थी नहीं, जो आती नहीं थी, उसके चालान ये खुद भर देते थे। कहाँ फलां मिल को चली गई, फलां चक्की को दी गई अरबों रुपए का, वो फ्रॉड अलग है, वहाँ से गंदम आई नहीं। और अभी भी आपको यकीन से बता दें कि 3-3.5 लाख बोरी गंदम कंबर शहदाद कोर्ट में नहीं है। ये हम आपको ऐसे नहीं बताते रहते हैं। इसने ड्रामा कैसे रचाया, क्या इस पे भी अबल दरा ये जो लेटर लिखता रहा है। और फिर क्या हुआ कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई तो जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी उस पर तो एक्शन होना चाहिए था। ये शहजाद शाहानी और ये जो हसन अली मक्सी, इनके खिलाफ इनको तो मुअत्तल होना चाहिए था, बरतरफ होना चाहिए था। और अल्ताफ मक्सी जो आपको बता रहे हैं कि उसकी अल्ताफ मक्सी जिसकी कंबर शहदाद कोर्ट में इस सीजन की शार्टेज निकल आई, इन्हें तो बरतरफ होना चाहिए था, क्यों नहीं किया। फिर उसको देखें कि कैसे घुमाया ड्रामा के री फिजिकल वेरिफिकेशन, उसमें उलझा के रखा। 26 तारीख को लेटर जारी किया कि ये रिकॉर्ड चाहिए, ये रिकॉर्ड चाहिए। और फिर इस दौरान फिर नेब का आना, ये इन्होंने जानबूझ के इस मामले को उलझा के रखा है। और अब ये जो कुछ भी काम हो रहा है, हसन अली मक्सी तो वो साइड पे हो गया। अब जो सुरगना है महकमा खुराक का, एक तरफ तो ये मक्सी कराची और ये वो सारा कुछ मामला संभाल रहा है, बाकी वो है मुर्तज़ा उन्नड़ 9 ग्रेड का सुपरवाइजर
जो इसका बीटर है शाह का। अब मैं भी देख रहा हूँ कि ये अक्सर जो है डिप्टी डायरेक्टर और डीएफसी वो मक्खियों की तरह, ये मक्खियाँ हैं ना, मक्खियाँ तो गंद और किचरे पे आके बैठेंगी। अब उनके साए उनके पीछे पीछे हैं। और अब तो शाह की चांदी हो गई है भाई। ये शाह इतना बड़ा ढीठ लानती किरदार है, ये हसन अली मक्सी से ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ भी रहा है इसने तबाही मचाई है। जब तक इसमें हाथ नहीं डाला जाएगा कुछ भी नहीं होगा। और ये भले कितना भी होशियार बने, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। नाज़रीन, आपने सोचा था कि हसन अली मक्सी कैसे चला जाएगा, विशन दास के साथ कैसे होगा? ये भले कितना भी कॉन्फिडेंट हो, अल्ताफ मक्सी आप देखिएगा इनकी बारी भी आएगी। ये चंद दिनों की आपको बात बता रहे हैं। और आपको बता दें कि नॉन कैडर्स की भरमार उन्नड़ ने डील की, करोड़ों रुपए बिशनी शाह को मिल गए। तो उन्होंने एक शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में एक ऑफिस सुप्रीडेंट को डिप्टी डायरेक्टर करके लगाया है, वो जावेद बम्बरो, उसको देखे तो सही। और वहां पे पहले ही एसीओ की कैडर पोस्ट पे एक किलर रख बैठा हुआ है, परवेज उन्नड़। और आपको बता दे रहे हैं कि एक अकाउंट ऑफिसर वो वसीम जमाली कफन चोर, वो नौशेरो फरोज में डीएफसी लगा बैठा है। और यहाँ कराची में भी एक अकाउंट्स ग्रुप वाले को उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया है। ये क्या है, ये कैसे डिपार्टमेंट चल रहा है? अब मिर्जा उन्नड़ अली मक्सी की गद्दी पे यूं समझे आके बैठा है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि मुकेश चावला साहब थोड़ा परेशान है। मैं देख रहा हूं कि अब वो हुकूमत भी गई, अब ये चाह रहे हैं कि जितना कोई पैसा चाहे दे, मुझे ज़मानत चाहिए कि मुझे फिर वो कोई तंग नहीं करेगा, ये करेगा। ये ढूंढ रहा है, मेरी मुसद्दका इतला है चावला साहब, हाँ आपको लोग मिल जाएंगे कि हाँ गारंटी ये वो आर्जी होता है टाइम परचेज, मुस्तकिल आपको कोई गारंटी नहीं देगा। पहले भी आप एक दो मरतबा ये उंडी ये उनसे वो बच चुके हैं। अब मेरे तक ये जो इतला ये कि ये बड़ा परेशान है। और आपको रोड के राजा की कहानी बताएं। आपको पहले बताया था कि इन्होंने फ्री फिजिकल वेरिफिकेशन की कमेटियाँ, जो टोपी ड्रामा वो तो बनाई, कराची में क्यों नहीं बनाई थी? जब इरशाद खोखर ने बात की तो फिर एक महीने के बाद वो जो बिशनी है वो भी रोड का राजा, जो आपको बताते हैं खादिम शहर, जिसको 3 नंबर गोदाम की फिजिकल करनी थी, फिर उसकी रिपोर्ट भी नमूदार हो गई। उन्होंने भी तकरीबन 40-42 हज़ार बोरी गंदम मस्डर की 3 नंबर गोदाम के, ये जो अब भी अराइवल हुई है इस सीज़न की, गुज़श्ता की नहीं, वो लाखों बोरियां अलग है, उसी में उन्होंने शार्टेज दिखा दी। फिर उन्हें ख्याल आ गया कि नहीं कराची में भी कमेटी बनाए। और कमेटी वो जब्बार डायरी जो इनका पप्पीड, और उसको मेंबर कौन से दिए हैं? वो मुनव्वर मीरानी, भाई वो क्या करेगा? और इरफान जोक्यो वो जो स्मगलर है, अब वो उनकी जो है री फिजिकल करेंगे। और इन्होंने मीरपुर खास में भी वो इमरान खेड़ो की सरबराही में एक कमेटी, वो भी री फिजिकल वेरिफिकेशन की, याद आ गया इनको कि हाँ वो भी करके जान छुड़ाए। ये सारा ट्रोपी ड्रामा अपनी जान छुड़ाने के लिए। लेकिन आपको बता दें नाज़रीन कि इनकी जान छूटने वाले नहीं है। शाह ने इतना गंद किया है। और बाकी आज की अहम जो आपको खबर बताई कि वो 1 अरब रुपए की डील, भाई मैंने कभी नहीं सुनी है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो डील क्या है, कि कैसे वो कह रहा है कि अब रिलैक्स हो जाएं, अब ये सब कुछ हो जाए। और ये जो डील सिर्फ जो इन्होंने की है ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, हाँ इसमें कंबर शदात कोड और दीगर इजला, ये नौशरो वेशरो, ये सब वो शामिल हैं। अब सबको कहा है कि हाँ भाई 50 लाख रुपए दें तो हम नेब वालों को ये वो करके दें। अब देखें कि नाजरीन ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। बाकी ये ट्रांजेक्शन का पीरियड है, इसमें बड़े बड़े गुनाह दफन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि मकाफात अमल है, कितना भी छुपाएं, वो जो ऊपर बैठी हुई शख्सियत है परवरदिगार, वो सब कुछ देख रहा है। सबको हिसाब किताब यहीं देना पड़ेगा। तो नाजरीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।